जय श्री राम मित्रों। पिछले भाग में आपने ये जाना किस प्रकार से जीवात्मा को स्वर्ग और नरक का अनुभव होता है। बुरे कर्म किए हैं तो किस प्रकार से नरक में दुख मिलता है, और ये जो दुख भोगने पड़ते हैं उनका उद्देश्य क्या है परमात्मा का, ये भी आपने जाना। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप आफ्टर डेथ जीव के साथ क्या क्या होता है, गुरुदेव की लेखनी का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि प्रसंग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए और गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथियों, ये तो हमने जाना कि जब नरक में हम हैं तो हमें दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे, हमें हमारे पापों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हमने पाप नहीं किए हों, अच्छे कर्म किए हों, तब हमारी मनस्थिति कैसे बनेगी, स्वर्ग का अनुभव कैसा होता है, उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, इस बात को समझना। पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। इस समय तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए कार्य पुण्य और स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप है। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक न हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। बोल नहीं सकता है लेकिन कैसा टेस्ट होता है वो जानता है। पुण्य कर्मों का स्वाद न बता सके, न जान सको तो भी आपकी आत्मा एक शांति को प्राप्त करती है। वो अनुभव उनका ये बताता है कि ये उनके पुण्य कर्म है। उसके विरुद्ध पाप कर्मों में एक जलन उठती है। मजहबी कर्मकांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वह स्वयं कोई धर्म नहीं। शंख फूकने या घड़ियाल टनटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावना ही उठती ही रहे, तो कोई भी कर्मकांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ में वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र है। मजहबी रीति रिवाज धर्म नहीं हो सकते। दया, प्रेम, उदारता, सत्य परायणता धर्म के अंग है। आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सद्वृत्तियां ही पुण्य कही जा सकती है। उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वासों में पड़े रहना अंधेरे में भटकने के बराबर है। जैसे जीवन में अन्य अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे कितने ही मजहब परंपराएं भी ऐसी है जिनमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है। उनमें परलोक का रति भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार प्रस्फुटित होती है जैसे पाप आपने किए हैं। आपके पाप कर्म नरक के रूप में प्रस्फुटित होंगे। नरक के विषय में जैसी हमारी कल्पना होती है वे प्राय वैसे ही हमें मिलते हैं। उसी प्रकार से मिलता जुलता स्वरूप हमारा स्वर्ग के लिए भी है। स्वर्ग की कल्पना भी सत्य है। धर्मात्मा हिंदू को बैकुंठ, इंद्रलोक का सुख, सुकर्मों से मुसलमानों को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र है, चाहे कल्पना उस समय सत्य ही प्रतीत होती हो। स्वर्ग सुख भी नियत समय तक ही रहता है। स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश्य यह है कि उसकी आत्मिक योग्यता अधिक चैतन्य और उत्साहित होकर आगामी जीवन में अधिक सूक्ष्म बन जाए। स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुच्छ इंद्रिय लिप्साएं पहले ही शांत हो जाती। इसलिए जैसा कि अज्ञानी समझते हैं कि स्वर्ग लोक इंद्रिय वासनाएं तृप्त करने की सामग्री से भरपूर भरा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है।
इंद्रियों के गुलाम और वासनाओं के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत दूर रहते हैं। मद्यपान, वेश्यागमन, मैथुन आदि का नाम यदि स्वर्ग है तो ऐसा नहीं है। स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं। स्वर्ग के लिए इतना तप करने की कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आप ये सब मानते हैं, वह कुछ पैसा खर्च करके जहां भी जाए, जब चाहे प्राप्त कर सकता है। यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका आनंद है। यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का होता है। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जानते होंगे कि आत्मा में अनंत शक्ति है। ईश्वर का अंश किसी प्रकार अशक्त नहीं है। वह इच्छा मात्र से ही स्वर्ग नरक की रचना कर लेता है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं। ईश्वर ने इच्छा की, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। बस वह दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो गया। आत्मा इच्छा अनुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था की रचना करता है। जन्म मरण को स्वर्ग बनाता है। उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेता है। इच्छा से बंधन में बंधता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उनकी निजी शक्ति के अंतर्गत होती है। उस जीवात्मा के अंदर की जो शक्ति है, जो उसकी चेतना है, वह चेतना ही उसे स्वर्ग और नरक का अनुभव करवाती है। और ये चेतना, जब वह जीवात्मा शरीर धारण करती है और उस शरीर धारण की हुई अवस्था में जितना समय बिताती है, उस समय में जो कर्म करते हैं उसके अनुसार वह चेतना विकसित होती है, जिसे हम अंतर्मन, गुप्त मन कहते हैं। मृत्यु के बाद वह गुप्त मन हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है।